जय माता दी दोस्तों। तो चलिए हम आ गए हैं फिर से एक वीडियो लेकर कि दूसरी 10 महाविद्या की देवी कौन है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम टू निशि भक्ति चैनल। तो दोस्तों 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी माँ तारा है। जी हाँ, माँ तारा। माँ तारा भी माँ काली का ही स्वरूप है। पहली महादेवी हम बताए थे कि माँ काली, और दूसरी महादेवी है महाविद्या में, वो है माँ तारा। माँ तारा का तो आप सभी जान ही रहे हैं। माँ तारा सिद्धपीठ में आती हैं और वो महादेवी दूसरी महाविद्या है और बहुत ही विख्यात है और माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। अच्छा, माँ तारा का मंदिर तो आप सब जान रहे हैं। माँ तारा शक्तिपीठ, वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई अनजान नहीं है। वो माँ तारा शक्तिपीठ से सब कोई वाकिफ है और कितने भक्त जन वहाँ डेली जाते हैं और माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं। और हाँ, माँ तारा के बारे में तो आप लोग ये भी जानते होंगे, बामा खेपा का नाम सुना होगा। बामा खेपा माँ तारा का सबसे बड़े भक्त है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने सबसे पहले दर्शन दिया था ना, वैसे ही बामा खेपा जी क्या थे, माँ तारा के परम भक्त थे। वो रात रात भर भूखे प्यासे रहकर शमशान में माँ तारा की साधना करते रहते थे। उन्हें अपना भूख प्यास का कुछ भी चिंता नहीं रहता था। फिर इतना कठोर तप करने के बाद माँ तारा जो है उन पर बहुत खुश हुई थी और उनको साक्षात दर्शन दिया था। तो चलिए भक्तों, ये माँ तारा के स्वरूप को जानते हैं। इनका रंग प्रायः गहरा नीला या श्याम बताया गया है। श्याम रंग यानी कि सांवला, और नीला रंग में भी माँ तारा का जब भी देखिएगा आप इमेज फोटो, वो तो या तो गहरा नीला कलर में दिखाया जाएगा या फिर श्याम रंग में, सांवला रंग में दिखाया जाएगा। ये देवी की 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में खड़क, खप्पड़, कमल और कैंची या अन्य शस्त्र भी दिखाया गया है। ये भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई जाती हैं, जिनका गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, ये माँ तारा का जब भी आप देखिएगा, मूर्ति देखिएगा, विग्रह देखिएगा या फिर काली माँ का भी विग्रह देखिएगा, ये भगवान शिव के ऊपर दिखाई जाती हैं, खड़ी दिखाई जाती हैं। अच्छा, ये देवी माँ तारा भी तांत्रिक परिक्रियाओं में पूजी जाती है। तंत्र मंत्र साधना में इनका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अच्छा भक्तों, एक चीज और जान लीजिए, ये 10 महाविद्या का जो गूढ़ रहस्य है ना, वो हम लोग इतने में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। मतलब इनका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। अगर इसके बारे में आपको गहराई से जानना है, इनके बारे में और समझना है, तो आप जाइएगा गूगल्स में, आपको महाविद्या के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। ये तो मैं आपको ऐसे ही संक्षिप्त में बता रही हूँ कि जो नहीं जानते हैं वो कम से कम इतना जान जाए। नवदुर्गा के बारे में तो सभी जानते हैं, बट 10 महाविद्या के बारे में जनरली सभी नहीं जानते हैं। और हाँ, ये नवरात्रि में ये 10 महाविद्या का पूजा जो है और विशेषकर किया जाता है, और इनकी कृपा बहुत ही जल्दी मिलती है और बहुत ही शीघ्र मिलती है। लेकिन हाँ, 4 नवरात्रि होती है, जो कहा जाता है 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष, जिसे अप्रत्यक्ष को गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। ये गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है और साधक लोग यही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। अब चलिए माँ तारा की कृपा को जान लेते हैं कि इनकी पूजा करने से क्या क्या कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहला, भय और संकट से रक्षा करती है। ये माँ अपने भक्तों की भय और संकट से हमेशा रक्षा करती हैं। दूसरी, ज्ञान, बुद्धि और वाणी का आशीर्वाद देती हैं। ये माँ ज्ञान भी प्रदान करती हैं, अपने भक्तों को बुद्धि भी प्रदान करती हैं और वाणी का आशीर्वाद देती हैं। यानी कि हम अपने वाणी से अच्छा शब्द बोलें, अच्छा काम करें, किसी को भी अपने वाणी से नुकसान न पहुंचाएं, कुछ ऐसा शब्द न बोलें कि किसी को सुनकर बहुत ही दुख पहुंचे, चोट पहुंचे। इनकी साधना करने से ये सब कुछ प्राप्त होता है। तीसरा, साधक को आध्यात्मिक उन्नति और साध्य प्रदान करती हैं। चौथा, कठिन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं,
माँ हमेशा उनकी रक्षा करती हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी माँ उनको बाहर निकाल लेती हैं। तो हमें अपने देवी माँ पे, हमें अपने इष्ट पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए। सच्चे मन से माँ के शरण में जाना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। माँ हमेशा हम लोगों का कल्याण ही करेंगी। तो चलिए हम सब मिलके माँ तारा को, दूसरी महाविद्या देवी को प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। और हाँ, यदि मुझसे कुछ गलती हुई हो, कुछ बताने में, कुछ समझाने में, तो प्लीज़ हमें क्षमा कीजिएगा। जय माता दी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।